गाइस, मैं आयुष तिवारी आपका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं। इसमें हम आपको डिफेंस से रिलेटेड सारे अपडेट्स देंगे। और ये चैनल जो भी है ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, जिसमें हम आपको डिफेंस से रिलेटेड न्यूज़ मिलेगी। वो अगर आपका कोई भी एसएसबी आने वाला हो या फिर कोई एग्ज़ाम हो, जैसे अभी अप्रैल में अपना एनडीए का एग्ज़ाम होगा, तो उसमें डिफेंस से रिलेटेड न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो इसके लिए आप हमारी वीडियो को पूरा देखिए। तो सबसे पहली खबर आ रही है यहाँ पे, यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस रोनाल्ड रेगन ये अभी साउथ कोरिया पहुँच गया है अपनी मिलिट्री एक्सरसाइज करने के लिए। तो ऐसा देखा जाता है कि इससे क्या होगा कि नॉर्थ कोरिया से ये कुछ अपना प्रो नॉर्थ कोरिया बनने की कोशिश करता है यहाँ पर। तो इसमें साउथ कोरिया के, जैसा कि हम जानते हैं, यूएस के साथ रिलेशंस अच्छे हैं और इसीलिए यहाँ पर ये लोग दोनों जॉइंट एक्सरसाइज करते हैं। और दूसरी बात, यहाँ पे इसका एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम आप ज़रूर ध्यान रखिए। तो आपके लिए ये दो इम्पॉर्टेंट इसमें पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पर दूसरी खबर निकल के आ रही है कि अप्रूविंग पाकिस्तान F-16 फ्लीट सस्टेनेबल प्रोग्राम इज़ नॉट डिज़ाइंड एज अ मैसेज टू इंडिया। अभी पेंटागन, जो कि यूएस की डिफेंस हेडक्वार्टर है, तो उसने एक ऑफिशियली अनाउंसमेंट की है कि हमने जो पाकिस्तान को F-16 बेचा है उसमें इंडिया के लिए कोई भी मैसेज नहीं है। हम इंडिया के साथ अपने रिलेशंस अच्छे रखना चाहते हैं। इसमें कोई नहीं कि हम जैसे एंटी इंडिया बनना चाहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो इसमें क्लियरली उन्होंने बोल दिया है, इज़ नॉट डिज़ाइंड एज अ मैसेज टू द इंडिया, इट इज़ एसोसिएटेड विद द अमेरिकाज डिफेंस पार्टनरशिप विद इस्लामाबाद। उन्होंने बोला है कि ये अमेरिका के साथ, जो इस्लामाबाद के साथ अच्छे रिलेशंस हैं, हम उसको शो कर रहे हैं और काउंटर टेररिज्म में इसका यूज़ किया जाएगा। तो बस इतना ही अमेरिका ने बोला है कि इसे इंडिया अपने ऊपर ना ले कि हम एंटी इंडिया एक्ट कर रहे हैं ताकि हम पाकिस्तान के साथ अच्छे रिलेशन कर सकें। यूएस के साथ हमारे अच्छे रिलेशंस हैं और बने रहेंगे। सो हेलो गाइस, तो यहाँ पे थर्ड अपडेट यहाँ पे देखने को मिलता है कि यूएस इंडिया के साथ अपने ड्रोन्स को डेवलप करना चाहता है, ताकि क्या है, अभी मैंने जैसा कि आपको बताया कि इंडिया और यूएस के बहुत अच्छे रिलेशंस हैं। तो इसमें इंडिया और यूएस, जो ऐसा जैसा कि आप जानते हैं कि यूएस चाइना को काउंटर करने के लिए वो हर स्टेप लेता है जो वो कर सकता है। तो इसी में एक स्टेप है कि वो इंडिया की डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को इंक्रीज़ करना चाहता है। इसी में उसने एक कदम उठाया है कि हम इंडिया के साथ ड्रोन्स भी मैन्युफैक्चर करेंगे। और भी पेंटागन ने भी एक अनाउंसमेंट की है कि हमारे क्या है कि को प्रोड्यूस करेंगे, को प्रोडक्शन चलेगी, जिसमें इंडिया और यूएस दोनों मिलके प्रोड्यूस करेंगे। बट अभी तक ऐसी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आई है कि उसमें क्या प्रोड्यूस होगा। जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर में हम काम करेंगे या फिर ड्रोन, यूएवी, कोई ऐसी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं दी है उन्होंने। तो हम बस भविष्य में आशा कर सकते हैं कि हमारे डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को इंक्रीज़ करने के लिए वो हमारी मदद करेंगे। और इंडिया वैसे खुद भी इतना काबिल है अभी तो कि उसमें आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव से इंडिया में बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट देखने को मिला है। सो यहाँ पर थर्ड न्यूज़ है कि व्हाट कुड हैपन इफ़ द पुतिन यूज्ड न्यूक्लियर वॉर इन द यूक्रेन। अगर पुतिन यूज कर लेते हैं न्यूक्लियर वेपन्स यूक्रेन में तो क्या होने वाला है। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा डिज़ास्टर सिचुएशन होगी। और मैं आपको एक बात क्लियर कर बताना चाहता हूँ यहाँ पे, जैसे यूक्रेन जिस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा अपना फेमस है वो है वीट, बिकॉज यूक्रेन इज़ कॉल्ड द फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। सो यहाँ पर ग्रेन्स बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है। अगर यहाँ पर कोई भी न्यूक्लियर वेपन का यूज़ होता है तो यहाँ पर जो यूक्रेन की जो सॉइल है वो पूरी तरीके से अनफर्टाइल हो जाएगी और उसकी मिट्टी को, मतलब उसमें कोई भी कल्टिवेबल के लैंड नहीं बचेगी उसमें। तो ये सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा डिज़ास्ट्रस है, क्योंकि सेंट्रल एशियन रीजन जो कि पूरा यूक्रेन पर ही डिपेंड रहता है अपने ग्रेन्स के लिए, अपने भोजन के लिए। तो ऐसा रसिया को नहीं करना चाहिए, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन बहुत ही ज़्यादा डिज़ास्ट्रस होते हैं और यूक्रेन, रसिया भी नहीं चाहेगा। यहाँ पे बताया गया है कि रसिया विल नॉट आल्सो बी वांट to become the second country to use the nuclear weapon after the US। So आपको पता है कि जापान पर यूएस ने न्यूक्लियर वेपन का यूज़ किया था हिरोशिमा नागासाकी में, तो वहाँ पर कितनी ज़्यादा डिज़ास्टर सिचुएशन होगी। अब यहाँ पर रसिया ये बोल रहा है कि हम वहाँ पर रेफरेंडम कराएंगे और उसके बाद ऑफिशियली उन जो 5 रीजन हैं, लुहांस्क, डोनेट्स्क एटसेट्रा, तो उनको अपने में मिलाकर अगर फिर यूक्रेन हमारे ऊपर हमला करता है तो फिर
वो हमारे टेरिटरी को सेव करने के लिए हम उस पर न्यूक्लियर वेपन हमला कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये रसिया की ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी हमें देखने को मिली है। अभी जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा इंडियन एयरफोर्स का अभी इंडिजीनियसली डेवलप किया गया LCA तेजस Mark 2 आया है। तो वो कितना ज़्यादा कैपेबल है, सबसे पहली बात इंडियन एयरफोर्स ऑफिशियल ने इसके अनाउंसमेंट की है, हैज़ अ वर्ल्ड क्लास मिसाइल्स एंड इज़ वेरी कैपेबल एयरक्राफ्ट। सो एक तो पहली बात ये लाइट वेट सबसे ज़्यादा है, तो इसमें फ्यूल का जो कंजप्शन है वो सबसे कम होता है, और सबसे बड़ी बात है ये चीप कॉस्ट पे मिल जाता है। तो ऐसा देखने को मिला है कि इजिप्ट से बहुत ज़्यादा डील्स साइन होने वाली हैं, ऐसी खबर मिल रही है कि वहाँ पर अपने इंडिया से वो कुछ LCA तेजस मंगाना चाहते हैं। और यहाँ पर देखने को मिला है कि जो कमांडिंग ऑफिसर हैं इंडियन एयरफोर्स के 45 स्क्वाड्रन के, तो उन्होंने इसे फ्लाइंग डैगर्स भी नाम दिया है, बिकॉज इट इज़ मोर कैपेबल देन एनी अदर एयरक्राफ्ट। और ये एक आत्मनिर्भर भारत के लिए बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, और आशा करते हैं हम कि इंडियन एयरफोर्स में ऐसे ही बहुत सारे एयरक्राफ्ट आते रहेंगे, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि इंडियन एयरफोर्स की कई सारी स्क्वाड्रंस अब रिटायर होने वाली हैं। स्क्वाड्रंस के जो प्लेन हैं वो अभी उन्हें आउट ऑफ सर्विस कर दिया जाएगा, क्योंकि उनकी समय सीमा पूरी हो जाएगी। तो फिर उस केस में इंडियन एयरफोर्स को अपनी कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाना होगा, ताकि हम अपने जो भी कॉम्पिटिटर्स हैं उनके साथ कॉम्पीट कर सकें और अपनी इंडिया की डिफेंस इंडस्ट्रीज, डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन कर सकें। सो थैंक यू गाइज, आपने वीडियो पूरा देखा हो, मैं आशा करता हूँ इससे आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिला होगा। और अगर आप ऐसे ही डिफेंस से रिलेटेड अपडेट्स चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको सारे पॉइंट्स हाईलाइट करके दिखा दिए हैं जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो आप इनको जरूर याद रखिए। अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है जो आपकी एग्जाम ओरिएंटेड है, तो आप उसको जरूर नोट डाउन करिएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको रोनाल्ड रेगन बताया था, तो ऐसा आपको किसी भी SSB या फिर इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं, कोई भी डिफेंस से रिलेटेड होता है तो। सो थैंक यू गाइस।